देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और वक्त हो चला है जनता की आवाज का। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आसमान छूती डीजल और पेट्रोल की महंगाइयों के कारण जनता को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के साथ ही अन्य वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि होती जा रही है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो हो गया। बढ़ती महंगाइयों ने जनता के सामने बड़े आर्थिक चुनौती के मुद्दों को खड़ा कर दिया है। कोरोना महामारी के इस दुविधापूर्वक हालातों के बीच बढ़ती महंगाइयों ने एक नई समस्या को जन्म दिया है। एक महीने के भीतर भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ी बात, हमने मोदी जी को दूसरी बार चुना है और जब मोदी जी पहले टाइम में आए थे तो वो कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी हम 135 रुपये पेट्रोल बिकवाएंगे और डीजल जो है कम से कम 25 रुपये होगा। तो क्या हुए उनके वादे और कहाँ बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलना झूठा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपये मोदी जी के ना एक बड़े आश्चर्य की बात है। क्या मोदी जी भी लोग भूल गए कि हमारे 125 करोड़ तो टोटल जनता है। 20 लाख करोड़ आप खर्च कर देंगे, उसके बाद में पब्लिक जोगी तो रह जाएगी। क्यों ना, मेरा एक सजेशन है, मोदी जी माने ना माने, क्योंकि हर परिवार को 1-1 करोड़ अगर दे दिया जाए तो 125 या 130 करोड़ रुपये टोटल खर्च होगा, जिसमें पूरा हिंदुस्तान जो अपने आप पे एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, आप भी गवाएं हम भी गवाएं, 20 लाख करोड़ भी खर्च करने के बाद में कुछ नहीं होगा इस देश का और पब्लिक जो है पिसती चली आ रही, पिसती चली आ रही। हमें याद है मैम, हम पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। कांग्रेस के राज में ठीक है भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन पब्लिक पे इतनी बुरी मार नहीं पड़ी। मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस टाइम जब कांग्रेस के राज में कोई भी पेट्रोल या धरना देते थे, स्मृति ईरानी जी बहुत सारे लोग छाती पीटते थे। दूसरा बाबा रामदेव जो आजकल अपने पतंजलि में एक्सपर्ट है, उन्होंने जवान दी थी कि मोदी जी अगर आगे तो 30 से 35 रुपये पेट्रोल रुकाए। कहाँ है वो रामदेव बाबा? क्या वो व्यापारी हो गए या एजेंट थे बीजेपी? अब लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि कोरोना की दवाई ईजाद कर दी। ये सब झूठ बोलना छोड़ा। मोदी जी की बात पर तो विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों ने बड़े भरोसे से दूसरी बार मोदी जी को चुना। अब कोरोना की मार, अब देखिए यहाँ पे होता है कि हमारे सीएम साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी टांग खिंचाई हो रही है। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड ये बोला था कि दिल्ली वालों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उनका मतलब ये कतई नहीं था कि बाहर वाले का हम इलाज नहीं करेंगे, लेकिन एलजी महोदय को तुरंत कहा गया कि भाई इसको निरस्त करो। ये पॉलिटिक्स जो इस समय में ही अगर करेंगे ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में इस टाइम पढ़ाई हो रही है और मैं एक बहुत ही छोटा एक इलेक्शन छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। निजी लेवल पर जो संभव होगा मैं हमारी मानता हूँ और मैं आपसे भी और सभी लोगों से, हमारे जितने साथी हम तो कर ही रहे हैं कि जिस इंसान से इस समय एक भी अगर परिवार की मदद हो सके तो उससे बड़ा सौभाग्य और पुण्य कभी नहीं होगा। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखा है करोड़ों अरबों हम चढ़ा देते हैं। क्या इस कोरोना महामारी में किसी मंदिर के महंत, किसी बड़े पुजारी ने जाके कहा क्या किसी परिवार को, किसी संगठन को पब्लिक में कुछ डोनेट कर रहे हैं? एक पैसा नहीं। अब मंदिर फिर खुल गए हैं, फिर कहते हैं चढ़ावा दो। किस बात का चढ़ावा दो? आप पब्लिक को दो ना, कम से कम आप अगर 100 रुपया वहाँ चढ़ाते, एक छोटे परिवार को आप 100 रुपये दो, तो गरीब के घर में 5 दिन कम से कम राशन तो चलेगा और उसके मन से दुआ निकलेगी। आज 2 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 रुपये 43 पैसे हैं। चेन्नई में 83 रुपये 63 पैसे, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 87 रुपये 19 पैसे हैं। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आज दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपये 53 पैसे हैं, चेन्नई में 77 रुपये 72 पैसे, तो वहीं मुंबई में 78 रुपये 83 पैसे। बढ़ते दामों से जनता के बीच मची खलबली।
बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, डीजल के रेट कम करो, डीजल के रेट कम करो, किसानों को उत्पीड़न बंद करो, किसानों को उत्पीड़न बंद करो, डीजल के रेट कम करो, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, डीजल के रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसानों को उत्पीड़न नहीं चलेगा, किसानों को उत्पीड़न नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसानों को उत्पीड़न नहीं चलेगा, किसानों को उत्पीड़न नहीं चलेगा, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। कहा गया उससे कोई बात नहीं है, आम जनता को कोई राहत नहीं है, गरीब मजदूर कोई बिहार तक पैदल गया, कोई यूपी गया, कोई कहीं गया, कोई किसी को कोई सुविधा नहीं हुई है, फिर भी कहता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, मोदी गई तानाशाही, मोदी रानी कहाँ गई, मोदी गई तानाशाही, हाय कोरोना करते थे, कहाँ गई सरकार, 50 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया, आज 80 रुपया पार हो रहा है, कहाँ स्मृति ईरानी है, इसलिए ये सरकार तानाशाही है, झूठ बोलने में एक आगे है, इसलिए सरकार बचिए, ये सरकार एकदम झूठी सरकार। दूसरी बात, ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये सिर्फ एक गरीब तबके को ही इफेक्ट नहीं करती, ये मीडियम क्लास और अपर क्लास को भी इफेक्ट करती है। आज अगर आप कहते हैं जी गरीबों के पास गाड़ी नहीं है तो उनका किराया महंगा होगा, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है ये बढ़ी हुई चीज़ें, बढ़ी हुई रेट। अब मैं बात करता हूँ मोदी सरकार के तानाशाही फैसले की। वो लोग जो लोग हमेशा सड़कों पर नंगा होकर प्रदर्शन करते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, ये सब वस्तुओं के दाम बढ़ गए और ये सरकार निकम्मी है, क्या आज मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या ये सरकार निकम्मी नहीं है कि जो आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, जो डीजल के दाम है वो पेट्रोल को पीछे छोड़ चुके हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये तानाशाही हम नहीं सहेंगे। साथियों को, मेरा नाम नीरज भट्ट है, मैं आप यूपी भी करता हूँ, मुरारी विधानसभा का उपाध्यक्ष। जैसा कि आप जान सकते हैं 2014 में जब पेट्रोल और डीजल का जितने भी मेरे दोस्त हैं, हिंदुस्तान की जनता है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार साइकिल चला रहे थे, लेकिन आज वो कहाँ है? तो यही स्मृति ईरानी, मंत्री यही रविशंकर प्रसाद जी, यही जितने भी मनोज तिवारी जी ये कहते थे, और तो और हमारे बॉलीवुड स्टार जिनपे हमारी जनता फिदा होती है, अक्षय कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, ये सभी आज चुप है, जबकि देश की जनता मर रही है। पेट्रोल डीजल आज ये जो मोटरसाइकिल है, बाइकें हैं, और आगे भी महंगाई बढ़ती जाएगी। मन इनमें आग लगाने का कारण है बीजेपी सरकार के दाम केंद्र सरकार ने आग लगा दिया है। दोस्तों, इस सरकार का विरोध करो, जानते हो आने वाले समय में आने वाली नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आज इंटरनेशनल स्तर पर तेल की कीमत सबसे कम है, उस स्थिति में आज पेट्रोल के दाम आसमान छुए जा रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है, जनता की लूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज की संख्या में आ रहे थे, लेकिन हम अपनी पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन 12 लोगों की दी, हम 12 लोग यहाँ पे हैं, लेकिन 12 लोगों का हौसला 1200 के बराबर है। क्यों नहीं कर रही दोस्तों, इस सरकार के खिलाफ एक होइए, डीजल पेट्रोल के दाम घटाइए, वरना ये अपनी तानाशाही बंद करें। किसी भी तरह की गरीब आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आज देश पानी लगाने के लिए 47 में जाना चाहता है, आज भी इस्तेमाल करेगा। ये कहते हैं देश में तरक्की की है, हिंदुस्तान तरक्की के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि ये कौन सी तरक्की है? क्या उसी तरक्की के साथ साथ ये केंद्र साइकिल में चलाने चाहिए? अगर हमारे देश को, भारत को स्वस्थ भारत बनाना है तो इनको अपने होश में आना पड़ेगा, हर तरह से साथ रहना पड़ेगा। मनोज तिवारी जी को पूछना चाहूँगा, यहाँ पर दूसरी बार MP बन चुके हैं, उन्होंने क्या दिल्ली के लिए क्या बिगाड़ी गिरा
आज तक कभी सोचा है कि लोकसभा के लिए सोचा है कि एमपी के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? पेट्रोल डीजल अपनी केंद्र सरकार बढ़ा रही है, तो मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है जो होश में आए, तानाशाही बंद करे। मोदी सरकार तानाशाही बंद करे। भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। हमारे साथ हैं वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल जी हो। दिल्ली में एक कोरोना की महामारी जो फैल चुकी है और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए हैं बीजेपी है, उसमें बीजेपी तो कर ही रही है और केजरीवाल तो कुछ और ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करने में ही लग रहे हैं। आम जनता को ये एक तरह से लूट के खाने वाले, बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत हो रही है आम जनता के लिए। हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाए? सब्जी वब्जी इतनी महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और पेट्रोल डीजल जो महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये सरकारें फेल हैं। केजरीवाल फ्री के चक्कर में आम जनता का इतना नुकसान कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे कि जनता त्राही करने में लगी हुई है कोरोना की मार। और ये फ्री के चक्कर में ये जो कोरोना इलाज तक का वो नहीं है, और केंद्र ने दिल्ली को अपने हाथों में ले लिया है, जिससे केजरीवाल अब अमित शाह के पीछे घूमते हैं। आज ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई आम जनता, गरीब जनता ये इस चीज़ से, कोरोना से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई है। और पेट्रोल डीजल के दाम पे सरकारें फेल हैं और बीजेपी लूट के खा रही है, और केजरीवाल जी भी शामिल हैं इसमें। भारत में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि के साथ खाद्य सामग्री और सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जो आम जनता के समक्ष बड़ा आर्थिक मुद्दा है। देखिए आसमान छूती महंगाई से जनता के क्या विचार हैं। इसी के समक्ष हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। मनोज जी, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे इससे? भाई क्या ये किया जाए? घर बैठना पड़ेगा हाथ पाँव तोड़ करके। कहाँ से कटोरे लेके मांगे क्या? कैसी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ से ले आएंगे डीजल पेट्रोल इतने ये करके? घर से पालेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हाँ, सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार को ये कहना चाहते हैं वो वाजिब रेट पे ले आए। इतने में किराया बढ़ा तो बढ़ा नहीं गाड़ी का। भाई कहाँ से खाएंगे हम लोग? कहाँ से बच्चे पालेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। हमारे साथ हैं मिस्टर सुमन खान जी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके आप? सर, हमने वोट जो दिए, सरकार बनाई, आम पार्टी की भी बनाई, बीजेपी की भी बनाई, इसलिए बनाई कि जो है हमारे कुछ भला होगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे। जैसे भी ये सब्जी है, जो भी है, तेल इतना, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, 80 प्लस हो गया। जिंदगी में पहली बार हमने देखा है कि डीजल और पेट्रोल का रेट एक हो गया। अगर आज हम स्कूटी भी लेके जाने के लिए, सब्जी लेने जाने के लिए भी अब हमें डर लगता है, पैदल जाना पड़ता है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल फेल है और पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार बिल्कुल इस मामले में फेल हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन में और आदमी परेशान हो गया, डीजल और पेट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। सब्जी दालें सब चीज़ तो महंगी हो गई, लेकिन जो जब पेट्रोल और डीजल ही महंगा हो जाएगा तो आम जनता जाएगी कहाँ? सब्जी या दाल चावल कैसे खरीदेगी? वो और महंगा होगा। महंगाई बहुत बढ़ गई। आज जो है कम से कम जब से सरकार बनी है, जब से जो है 15 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गया 20 रुपये। और पानी की बोतल कहाँ गई यार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। हमारे साथ श्री मोहर्रम अली जी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं एक गरीब मजदूर आदमी जगदीशपुर में रहने वाला आदमी हूँ। यहाँ डीजल और पेट्रोल इतनी महंगी होती जा रही है, वो भारी किस पे पड़ेगा? छोटे मोटे आदमी को पड़ेगा। जब डीजल और पेट्रोल महंगी होगी तो मतलब रेट तो बढ़ेगा ही। वो गरीब मार है। तो मैं चाहता हूँ जो मतलब चाहे केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, पेट्रोल और डीजल के रेट को डाउन करे और पब्लिक को सुविधा दे। और इस तरह की मतलब देश को चला हालात बना दिया है उन्होंने, पेट्रोल और डीजल के हालात बना दिया है। इसमें जनता बहुत परेशान है, बहुत परेशान है।
कहीं घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तो कम से कम ये सोचना पड़ता है जब 80 रुपये की पेट्रोल लेना पड़ेगा जब कहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे मोदी जी हो या चाहे केजरीवाल जी हो, जनता को बीच में मत घिसेटे और इन डीजल और पेट्रोल की रेट जितना भी डीजल हो उनकी रेट पर कुछ सुनवाई करें। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।